हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 2 का गणित के सवाल हैं और ये गणित की किताब है आपकी और चैप्टर नंबर है आपका 11 और इसमें पढ़ने वाले हैं 11 अध्याय में आज अपन कि आंकड़ों के साथ कार्य। अब मतलब आंकड़े मतलब क्या होते हैं, कोई भी नंबर दिए रहेंगे आपको, वो क्या रहेगा, आंकड़ा रहेगा। कोई सी भी चीज़ का आपको एक पैकेज दिया गया है, वो पैकेज क्या रहेगा आपका, एक तरह का आपका आंकड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन चलते हैं, बात करते हैं कि क्या होता है। तो मनपसंद रंग, अपने पास यहाँ पर मनपसंद रंग है। ठीक है, सबके पास है, कोई सा पिंक है, कोई सा कैसा कलर है, यहाँ पर नीला कलर है। ठीक है, यहाँ पर पीला कलर है, यहाँ पर लाल है, हरा है ना, बहुत सारे कलर यहाँ पर दिए हैं। तो आगे क्या लिखा है कि आओ करें में तालिका को पूरा करिए और रिक्त स्थानों को भरिए। रंग लाल रंग का है, कोई बच्चा हरा रंग का है, नीला रंग का है, मतलब सब लिखे हैं। अब बच्चों की संख्या, यहाँ पर बच्चों की संख्या, लाल रंग वाले की कितने की बच्चे की संख्या है, सब एक एक ही है ना। हरा भी एक है, हरे 3 हैं, हरे कितने हैं, देखो लाल 1 है, हरा 3 है और नीले कितने हैं, सबसे ज़्यादा 4 नीले हैं और 2 कैसे हैं, येलो मतलब पीले कैसे हैं, 2 पीले हैं आपका, कि 1 ये था और 3 ये थे और 4 और 2। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं कि सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रंग, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रंग कौन सा है, नीला, क्योंकि सब लोगों ने ज़्यादा नीला पसंद करा। फिर आता है कि सबसे कम पसंद किया जाने वाला रंग, सबसे कम जो पसंद आया है लोगों को, तो वो कौन सा रंग है, वो आपका लाल रंग है। उसके बाद पीला आपका मतलब आता है ग नंबर का, कि पीला रंग क्या है, पीला रंग लाल रंग से है ना, पीला रंग लाल रंग से अधिक पसंद किया गया। ठीक है, यहाँ पर हरे रंग से अधिक पसंद किया गया, हरे रंग से अधिक पसंद किया गया। तो हरा रंग कितना है, 3, उससे ज़्यादा पसंद कौन किया गया, तो नीला पसंद किया गया। लिख लो। फिर यहाँ पर क्या है, से पसंद किया गया, से पसंद किया गया, तो यहाँ लिख लो पीला रंग से हरे, ठीक है, रंग से कम पसंद किया गया। उसके बाद आते हैं आगे, क्या लिखा है कि पिकनिक पर बच्चों को खाने के लिए फल दिए गए। बच्चे अपनी अपनी पसंद से के फल लेकर खा रहे हैं, सबने अपने अपने फल तरह के ले लिए और सब अपने अपने बच्चे अपने अपने तरह के मनपसंद फल बच्चे क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर सेब कितने हैं, यहाँ पर संतरे कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी फल हैं वो कितने कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काउंट कर लेना है चित्र के अंदर, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर भर के बता दे रहा हूँ। ठीक है, कितने कितने फल आपके रहे, देखो यहाँ पर संतरा रहा, 2 संतरे रहे। ठीक है, 2 आपके एप्पल रहे। ठीक है, ये पता नहीं फल कौन सा है, वो 1 रहा और यहाँ पर ये वाला फल आपका 3 रहे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आपको यहाँ पर आंसर देना है। जैसे पहला है कि चित्र में बच्चों की संख्या, तो चित्र में बच्चे आपके 13 दिख रहे हैं। ठीक है, गिन लेना 13 बच्चे हैं। उसके बाद खा आता है कि चित्र में कितने बच्चे फल खा रहे हैं, तो कितने बच्चे यहाँ पर फल खा रहे हैं, कितने बच्चे खा रहे हैं, तो 13 ही बच्चे खा रहे हैं, कोई कम है क्या बच्चे, बताओ, पूरे बच्चे खा रहे हैं। उसके बाद आता है कितने बच्चों को सेब पसंद है, तो सिर्फ 2 बच्चों को सेब पसंद है, 2 ही खा रहे हैं। फिर आता है कि अधिकतर बच्चे खा रहे हैं, तो अधिकतर मतलब अधिकतर जो बच्चे हैं वो क्या खा रहे हैं, तो अधिकतर मतलब जो सबसे ज़्यादा पसंद है, तो केला खा रहे हैं सब बच्चे ज़्यादा, तो केला सबको पसंद है। सबसे कम बच्चे क्या खा रहे हैं, तो सबसे कम बच्चे कीवी खा रहे हैं। ठीक है, कीवी सबसे लोग बच्चों को बहुत कम पसंद है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर और है, क्या लिखा है कि अमरूद खाने वाले बच्चों की संख्या सेब खाने वाले बच्चों की संख्या से कैसी है, बताओ, जो आपके अमरूद खा रहे हैं तो उनसे कैसी है, अधिक है। ठीक है, से अधिक है। सेब खाने वाले बच्चों की संख्या केले वाले बच्चों की संख्या से अधिक है, तो केले वाले को ज़्यादा है। फिर आता है कि सेब खाने वाले बच्चों की संख्या कीवी खाने वाले बच्चों की संख्या से कैसी है, कीवी वाली, तो कीवी तो कम खा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा कम है। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ लिखा है कि चित्र के वर्ष में चर्चा करें और तालिका को भरें। यहाँ पर देखो सब यहाँ पर दिख रहे हैं, स्कूल से छुट्टी हुई, कोई मोटरसाइकिल से अपने पेरेंट्स को ले जा रहा है, कोई स्कूल बस से जा रहे हैं, कोई बच्चे पैदल जा रहे हैं, कुछ साइकिल से जा रहे हैं। ठीक है, और आ भी रहे हैं। ठीक है, स्कूल ही आ रहे हैं। ठीक है, तो सब बच्चे इस चित्र में अंदर स्कूल आ रहे हैं, कोई ऑटो से आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है ना, और बस से आ रहा है स्कूल, कोई वो गाड़ी से भी आ रहा है, बुलेट से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि स्कूल आने का तरीका, बच्चों की संख्या, तो स्कूल आने का तरीका मतलब किस किस तरीके से बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है, कोई ऑटो में आ रहा है, कोई साइकिल से, कोई बुलेट से और कोई बस से। तो बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 8 बच्चे कैसे आ रहे हैं, पैदल आते हैं। कैसे आते हैं बच्चे, 8 बच्चे पैदल आते हैं। और ऑटो से कितने बच्चे आते हैं, तो 7 बच्चे आपके ऑटो से आते हैं, 5 आपके साइकिल से आ रहे हैं, काउंट कर लेना, 2 बुलेट से आए थे आपने देख ही लिए, और 12 बच्चे आपके वैन से आ रहे हैं। टोटल बच्चे आपके हो गए। यहाँ पर लिखा है कि तालिका पढ़िए और चार्ट में विभिन्न तरीकों से स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या दर्शाने के लिए चेहरा बनाइए। ठीक है, मतलब
एक विद्यार्थी के लिए एक चेहरा। चार्ट को देखो और रिक्त स्थानों को भरो। ठीक है, बच्चों की संख्या देखो यहाँ पर, पैदल ऐसे आ रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तरीके से भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, ऑटो रिक्शा में जितने हैं उतने भर दो। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बच्चे थे ना, तो अपन ने ऊपर जो तालिका भरी थी ना उसी के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको आपको मुंह बना लेना है ना, मुझसे नहीं बनेंगे। बस में कितने थे, 12, तो 12 बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एक और बना देना आप। बुलेट से तो सिर्फ 2 ही आए थे, है ना, और इससे 5 आए थे, 1 2 3 4 और 5 ही आए थे। तो ऐसे आपको वो बनावर देना है, जैसे इसमें आपको इमोजी इस टाइप से दिख रहा है, इस टाइप से आपको बनाना है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है देखो। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। पहला क्वेश्चन लिखा है कि आगे अधिकतर बच्चे स्कूल से आते हैं। स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं वो अधिकतर किससे आते हैं, तो वो अधिकतर आपके आते हैं किससे, वैन से। किससे आते हैं, स्कूल बस लिख दो यहाँ पर, या तो लिख दो स्कूल बस। ठीक है, या फिर किससे आते हैं, वो वैन से आ रहे थे। ठीक है, अब आता है दूसरा क्वेश्चन आपका, कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सबसे स्कूल में सबसे कम बच्चे आते हैं। तो सबसे कम किससे आते हैं, बाइक से। अब ये मैंने देखा था ना, 2 ही बच्चे अकेले बैठे थे, तो बाइक से आते हैं। फिर आता है कि बस से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या ऑटो रिक्शे से स्कूल आने वाले छात्रों से अधिक है या फिर कम है। क्या लिखा है कि बस से आ रहे हैं, बस से जो आ रहे हैं उन जो ऑटो से आ रहा है, तो किसकी जो छात्र में आ रहा है अधिक है या फिर कम है, बताना पड़ेगा आपको। तो क्या आ जाएगा कि बस का उपयोग करके स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या ऑटो रिक्शा के उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या से कैसी है, अधिक है या फिर कम है। तो आपको बताना पड़ेगा क्या है। ठीक, तो यहाँ पर समझो कि बस से स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या 12 है, ऑटो रिक्शा से आने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पर आपकी कितनी है, 7 है। ठीक है, ऑटो रिक्शा से स्कूल आने वाले छात्रों से कैसे हैं, अधिक हैं। उसके बाद आता है अगला आपका क्या कि मोटरसाइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से आने वाले बच्चों से कैसी है, कम है। मोटरसाइकिल से 2 ही आ रहा है। उसके बाद आता है से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या से स्कूल आने वाले छात्रों से कम है। ठीक है, कम है। तो कैसा हो जाएगा जी, आपका बताओ किस टाइप से आपका जिसका आंसर देने वाले हो आप। तो साइकिल, तो यहाँ लिख दो साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या, ठीक है, से स्कूल आने वाले छात्रों से कम है। ठीक है, तो किससे, बाइक से स्कूल आने वाले छात्रों से कम है। ठीक है, तो साइकिल से आने वाले छात्रों की संख्या बाइक से आने वाले छात्रों की संख्या से कम है। तो यहाँ पर लिखो बाइक, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, बाइक से स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो आप क्या, साइकिल से आने वाले छात्रों से कैसी है, कम है बाइक की। अगला आता है से स्कूल आने वाले बच्चों की से आने वाले छात्रों से अधिक है। तो किससे आ रहे हैं, वैन से सबसे ज़्यादा आते हैं, सबसे कम आते हैं। तो बाइक से स्कूल आने वाले सब क्या, स्कूल बस वाले छात्रों से अधिक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि स्कूल बस से आने वाले छात्रों की संख्या बाइक से आने वाले छात्रों की संख्या से कैसी है, अधिक है। वो आप बाइक भी लिख सकते हैं, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ऑटो भी लिख सकते हैं, कि ऑटो से भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे में है क्या आपके पास, आओ खेलें कुछ खेल। यहाँ पर बच्चे कुछ खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट है ना, कोई दूसरा गेम, कोई गिल्ली डंडा, कोई फुटबॉल, कोई सतोरिया, बहुत सारे गेम यहाँ पर प्ले हो रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि किस गेम में कितने यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, आप काउंट कर लेना, आपके पास किताब रहेगी। ठीक है, मैं तो यहाँ पर भरवा दें, चित्र को देखकर इसको भरना है, चित्र को देखकर भरना है। जो क्रिकेट खेल रहा है उसमें बच्चे आपके 8 बच्चे हैं, जो मतलब कि बास्केट खेल रहे हैं उसमें 6 हैं, सतोरिया खेल रहे हैं उसमें 5 बच्चे हैं, गिल्ली डंडा में 4 हैं, और जी वाला जो गेम खेला जा रहा है उसमें 6 बच्चे हैं। आप काउंट करके उनको भर लेना। लिखा है कि नीचे दिए गए चार्ट में बच्चों की संख्या चेहरा से दिखाने वाले जिस प्रकार से अभी अपन ने बनाए थे ना, जैसे कि इसमें गिल्ली डंडे में कितने हैं, गिल्ली डंडे में आपके 4 है, तो 4 बना दो, 1 2 3 और 4। इसमें अच्छी सी खूबसूरत उनकी शक्लें बना दो। ठीक है, हंसने वाली। तो ऐसे से बनाते रहना है आपको, ऐसे बना देना है सारे के सारे जितने भी हैं आपको ऊपर देख के। अब यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला खेल, सबसे ज़्यादा बच्चे किसमें, 8 बच्चे। तो यहाँ पर लिख दो क्रिकेट, किसमें, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा। सबसे कम पसंद किया जाने वाला खेल गिल्ली डंडा। ठीक है, फिर है कि मिट्ठू को से अधिक किया जाता है, मिट्ठू है ना, मिट्ठू से अधिक किया जा सकता है, पिट्ठू को से अधिक पसंद किया जाता है। अब पिट्ठू को से अधिक किया जाता है, तो गिल्ली डंडा से ना, यहाँ आ जाएगा गिल्ली और डंडा,
गिल्ली डंडा से अधिक पसंद किया जाता है पिट्ठू को। फिर आता है अगला आपका को फुटबॉल से अधिक पसंद किया जाता है, तो फुटबॉल से ज़्यादा कौन है, फिर क्रिकेट ही है, ठीक है, तो क्रिकेट ही है। फिर अगला आता है आपका क्या कि अपने आसपास के लोगों से पता करें कौन सी सब्ज़ी सबसे अधिक पसंद की जाती है, अपने मित्रों से पूछिए और तालिका को भरिए। मनपसंद की सब्ज़ी, तो यहाँ पर लिखना है मनपसंद की आपकी कौन कौन सी सब्ज़ी है, तो यहाँ पर लिख दिया मनपसंद की सब्ज़ी, जैसे कि यहाँ लिख दिया गाजर, ठीक है, गाजर लिख दिया। फिर यहाँ पर लिख दिया भिंडी, क्या लिख दिया, भिंडी, ठीक है, यहाँ के लिख दिया आलू। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से भी आप लिख सकते हो, तो मैं तो अपने हिसाब से लिख दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है, कद्दू, ठीक है, कद्दू। बच्चों की संख्या कितनी है, 6 बच्चे खा रहे हैं, 10 खा रहे हैं, 12 बच्चे आलू पसंद करते हो, 5 ही जो लोग हैं कद्दू को पसंद करते हैं, ठीक है। हमारे इस आंकड़े के हिसाब से अपन यहाँ पर भरने, तालिका को भरिए और रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर मेरे जो अपने आंकड़े भरे हैं ना, उनके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भरी जाएगी ये वाली तालिका। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि सर्वाधिक पसंद की जाने वाली सब्जी, सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी पसंद की जाती है, तो सबसे ज़्यादा आलू पसंद किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर है कि सबसे कम पसंद की जाने वाली सब्जी, सबसे कम पसंद कौन कर रहा है, सिर्फ कद्दू करते हैं सब पसंद। फिर क्या है कि को से अधिक पसंद किया जाता है, तो किसको किससे अधिक पसंद किया जाता है, तो यहाँ पर लिखो गाजर को कद्दू से अधिक पसंद किया जाता है, को कम पसंद किया जाता है, को कम, तो यहाँ लिख दो भिंडी, भिंडी को आलू से कम पसंद किया जाता है, ठीक है, इसमें क्योंकि ज़्यादा लोग कौन है, आलू वाले हैं। पर अगला लिखा हुआ है यहाँ पर क्या कि अपने मित्रों से पूछिए कि उनके घर में कितने लोग रहते हैं और तालिका में भरिए, कौन कौन किस किस के घर में कितने लोग रहते हैं भरना है। जैसे कि अधिकांश परिवारों के घरों में लोग रहते हैं, कितने रहते हैं, ज़्यादातर कितने लोग किसी के परिवार में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या है कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लोग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 लोग, इसे मैंने भर दिया। अब इसके हिसाब से भर लो, 0 है, फिर 3 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 15 के बाद 6 हैं, 4 है और फिर 1 है। तो यहाँ पे लिख दो कि अधिकतम परिवारों के घरों में 4 लोग रहते हैं, काउंट करा जाता है। कभी भी आप शादी मादी का कोई जब खाना बनता है तो एक घर में से 4 लोगों को ही बताया जाता है। उसके बाद आता है कि एक घर में रहने वाले लोगों की सबसे कम संख्या, सबसे कम संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, सबसे कम जो होते हैं वो 2 रहते हैं। फिर आता है कि 4 लोग वाले परिवारों की संख्या, 4 लोग वाले परिवारों की संख्या कितनी है, बताओ। इसमें 4 लोग रहते हैं, उनमें 15 परिवार हैं, ऐसे 4 लोग वाले, देखो 4 लोग वाले कितने, 15 परिवार। उसके बाद अगला आता है कि 4 से अधिक वाले परिवारों की संख्या, तो 4 से अधिक परिवार कितने हैं, 3 हैं, 4 से जितने क्या हैं, अधिक वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, परियोजना के कार्य दिए गए हैं। क्या दिया है यहाँ पर कि अपने आसपास के परिवारों से पता करें कि किन किन परिवारों में बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रहते हैं। चर्चा करें कि आप परिवारों से किस तरह के प्रश्न करेंगे, जानकारी एकत्र कर तालिका में भरिए। परिवार के साथ रहते हैं, परिवार की संख्या, दादा नानी के साथ है, दादी के साथ है, दादा के साथ है, नाना नानी के साथ है, कौन के साथ रहते हैं वो आपको पता करना है। फिर उसके बाद भरना है क्या कि आपने कितने परिवारों से पता किया, आपको वो लिखना है कितने परिवार से पता किया। दूसरा क्वेश्चन है कि कितने बच्चे दादा दादी या नाना नानी के साथ रहते हैं, वो भी आपको लिखना है। फिर कितने बच्चे केवल एक दादा के पास या दादी या फिर नाना या नानी के साथ रहते हैं, कितने बच्चे जो दादा दादी नाना नानी के साथ नहीं रहते। उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करिए जो आप परिवारों से पूछने जा रहे हैं। अब आता है पहेलियाँ। एक जैसी आकृतियों को आड़ी और खड़ी रेखाओं की सहायता से मिलाइए। यह भी ध्यान रखिए कि किसी भी खाने से एक से अधिक रेखाएं ना जाएं और रेखाएं एक दूसरे को काटे भी नहीं, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, मिलान करना है कि काटे भी नहीं और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। जैसे आपने यहाँ से मिलाया, इसको इस वाले से मिला दो, ऐसे करने के बाद इसको यहाँ से लेके गए और यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, इसको यहाँ पर से लेके गए, सीधा लेना है आपको, तो मेरे थोड़ा तिरछा हो जाए चलेगा, पर आपको क्या करना है, सीधा सीधा उसको मिला देना है, ठीक है। ये मिल गया। फिर अब इस चांद को फिर किससे मिला दो, उस वाले चांद से मिला दो, ठीक है। इसके पास से ले जाओ, इसके पास से लेके जाओ, इसके पास से चांद मिल गया, ठीक है। फिर इस वाले को इस वाली आकृति से मिला दो, ठीक है। इस वाली आकृति को इस वाली आकृति से मिला दो। अब बचा कौन, अब आपका बचा ये वाला और इसको इस वाली आकृति से मिला दो। अब यहाँ पर ये बचा तो इसको इस आकृति से यहाँ पर मिला दो। सारी आकृति एक दूसरे से मिल गई और कोई सी भी लाइन ने इंटरसेक्ट नहीं करा, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करा, काटा नहीं। अब आता है यहाँ पर पूरा कीजिए। ये उस टाइप के सवाल जो पिछली बार मैंने आपको यहाँ पर करवाए थे। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 प्लस और बराबर में 4, तो कितने लिखे जाएंगे, यहाँ 2 और 2 बराबर में 4 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 2 और प्लस बना है और 1, तो यहाँ पर बराबर में कितने जाएंगे, 2 प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके बराबर 4 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि सोचो और पूरा करो। तो यहाँ पर सोचना है आपको और यहाँ पर इसको पूरा करना है। जैसे यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पहले आपको दिखा रहा है ये
कि चौकोर है आपका और ये गोल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी आपका, इसी प्रकार से रहेगा। फिर दूसरा यहाँ पर है, मतलब ये इस प्रकार तो हो गया, समझ में आया, मतलब कि उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अंदर क्या था, जो आया वर्ग था वो बाहर आ गया और वो अंदर। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, आपका जो स्टार है वो अंदर चला जाएगा, तो स्टार अंदर चला जाएगा, ऐसे बना देता हूँ मैं, समझ लेना आप तो। और ये जो गोल है ना वो बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखो 1 2 3 4 4 लोग आ गए। अब इसमें से सी के लिए कौन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। ऐसे बना देना है तो आंसर में ये वाला आ जाएगा। अब आते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है कि बा, बा में देखो 5 उल्टा तो ये सीधा, ठीक है। 9, ये कितना है, 9 मानेंगे इसको, और ये 7 तो है ही, ठीक है। इस प्रकार से भी अब देखो यहाँ पर क्या है कि 9 को तो सीधा कर दिए जो उल्टा था, तो अभी 7 कैसा सीधा है तो इसको उल्टा बना दो, ठीक है। उल्टा सीधा करना था आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक संख्या के बारे में सोचो, उस संख्या को दोगुना करें, उसमें 8 जोड़ें, उस संख्या का आधा घटाओ, आपके द्वारा शुरू की गई संख्याएं घटाएं, प्राप्त हुई संख्या 4 है। अब इस मैथ ट्रिक को अपने मित्रों के साथ भी खेलें, ठीक है। मित्रों के साथ आपको उनको खेलना है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, क्या लिखा है कि चित्र को देखो, चींटी कितने अलग अलग तरीके से अपने घर, मतलब कि बॉबी में वापस आ सकती है, ठीक है। जैसे कि इसको जाना है तो इसको किस प्रकार से आएगी, ये सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, इसको सबसे देखो 2-3 तरीके हैं। जैसे एक तो कैसा है आपका, इधर से चली जाए या फिर इधर से चली जाए और इधर पहुँच के ऐसी चली जाए, ठीक है। अब यहाँ से नहीं जाएगी तो बीच में से, पहले उसको सीधा जाना पड़ेगा, फिर इधर मुड़ना पड़ेगा, फिर सीधा, ठीक है। फिर यहाँ पर इस टाइप से, फिर इधर, तब जाके वो पहुँच पाएगी अपने टीले पर। आगे आता है कि 11 से 20 तक की संख्याओं के नाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो 11 से जो 20 तक संख्या है उनके नाम याद करना है आपको। जैसे कि ये लिखा है आपका 13, ठीक है। 13 के बाद और भी तरह की आपको पूरी गिनती यहाँ पर मिलने वाली हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके में, देखो क्या लिखा है, 19, ये लिखा 19 लिखा है। 19 के बाद कितना लिखा है आपका, 9 ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपके लिखे हैं, जैसे, ठीक है। आप इस प्रकार से यहाँ पर ढूंढ लेंगे। आगे आता है उपयुक्त छाया चित्र की पहचान करें। उपयुक्त छाया चित्र की पहचान, देखो अब सबसे ज़्यादा अगर इसकी पहचान, जैसे कि अगर इसको अगर शैडो पड़ेगा इसको, तो शैडो में पढ़ने के बाद कौन सा आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जब भी शैडो दिखती है तो वो कैसी दिखती है, अपोजिट दिखती है, या फिर पीछे का हिस्सा आपका वो दिखाती है। तो यहाँ पर देखो इस वाले में क्या लिखा है कि पैर इसके सीधे हैं और का घूसा भी है, पर इसके ये वाले एंटीना नहीं गायब है, तो ये तो नहीं होगा। इधर तो भैया एंटीना है, मगर इसमें क्या है, कुछ मिस्टेक दिख रही क्या, अच्छा इसमें एक हाथ नहीं है तो ये नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन इधर आओ चौथे वाले नंबर पर। तो चौथे वाले नंबर पर क्या है, यहाँ पर एंटीना है और हाथ भी है, पर एक हाथ इधर नहीं है। फिर इसके एंटीना भी है, हाथ भी है। फिर अब इस चीज़ में क्या है कि पाँव थोड़े से फिसले हैं। फिर इस साइड आओगे तो इधर का एक हाथ नहीं है, बचा ये वाला। इसमें सब है, देखो आपकी जो ऊपर की है एंटीने भी हैं और ये आपकी दोनों भी हैं, और इधर हाथ भी हैं और पैर भी हैं, तो ये क्या हो गया आपका, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा है कि बिल्ली अपने घर में कितने अलग अलग तरीके से वापस आ सकती है, ठीक है। आपको वो तरीके आपको बताना है कि बिल्ली कैसे कैसे चढ़ सकती है। पहला तो यही बता दिया चढ़ने का तरीका सिंपल, या फिर एक कैसा वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अब अपन को बताना है कि और कोई तरीके से ये चल सकती है कि तो नहीं, तो यही जो 3 तरीके हो गए, इन्हीं से आप वहाँ पर चढ़ सकते हैं। आगे आता है कि आप 2 दिया सलाई माचिस की तीली निकाल कर केवल 2 वर्ग छोड़ें, ठीक है। कितने वर्ग छोड़ना है, 2 वर्ग छोड़ देना है। अगर ये 2 वर्ग हटा लेगा ना तो कैसा दिखेगा ये पता है तुम्हें, देखो ऐसा दिखेगा ये हो गया आपका वर्ग, और ये अकेला दिखने वाला है क्योंकि एक वर्ग हटा लिया। उसने क्या कहा था, 2 वर्ग छोड़ दो, 2 वर्ग छोड़ दिए उसने, बाकी के वर्ग चले गए, ठीक है। आगे आता है आपका क्या कि मैं कौन हूँ, मैं साइकिल में हूँ, मैं कार और बस में भी हूँ, मैं सभी वाहनों को चलाता हूँ। अगर मैं सपाट हो जाऊं तो वे हिल नहीं सकते। मेरा आकार क्या है, मेरा आकार कैसा है, क्या है तो आकार कैसा है, टायर जैसा, वृत्त जैसा, ठीक है। मेरा आकार क्या है। फिर आता है कुल 30 बनाने के लिए आप किन गेंदों का उपयोग करेंगे, ठीक है। 30 बनाना है आपको, तो 30 बनाने के लिए क्या क्या नंबर जोड़ोगे इसमें, 30 में हम अपने हिसाब से जोड़ लो, 11 + 15 बराबर 11 + 15 + 4 बराबर 30। जैसे देखो 7 जोड़े हैं तो इन्होंने देखो 4 5 और एक 7 है, ठीक है। इसी प्रकार से ये नंबर आपके जोड़े जाएंगे। आगे आता है कि क्या आप केवल एक अंक का प्रयोग करके 2 अंकों वाली 2 भिन्न संख्याएं बना सकते हैं, बना सकते हैं क्या, बताओ, बना सकते हो तो बनाओ, ठीक है। तो
अगला आता है आपका, क्या आता है अगला आपका कि क्या आप केवल एक अंक का प्रयोग करके 2 अंकों वाली 2 भिन्न संख्याएं बना सकते हैं? तो बना सकते हैं भैया, ये बना दो 66/99/66 या फिर 66/99। तो क्या हुआ, एक ही अंक चेंज हुआ। उसके बाद आता है अगला कि जिराफ को कुछ पत्तियां खानी हैं, उसे पेड़ तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाइए। उसको पेड़ तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाना है। किस प्रकार से वो पेड़ पर पहुंच सकता है? ठीक है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, देखो ये चले यहाँ पर, यहाँ चल के आए, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ चल के फिर इधर चले गए, और यहाँ पर ये बिल्ली है इसके पास से गए, और बिल्ली के पास से इधर उतर के आ गए। ठीक है, उतर के आए यहाँ पर ये मुर्गी के आगे से, और यहाँ से आने के बाद सीधे, और ये पेड़ पर आप क्या हो गए, पहुँच गए। ठीक है, और आगे आता है कि उत्तर लिखें। जिराफ रास्ते में सबसे पहले किससे मिला था? तो जिराफ किससे मिला सबसे पहले रास्ते में? तो यहाँ पर बिल्ली से। किससे मिला? बिल्ली से मिला सबसे पहले वो। तो यहाँ लिख लो बिल्ली। ठीक है, फिर आता है दूसरा कि जिराफ आखिरी में किससे मिला था? तो आखिरी में सिर्फ पक्षी से मिला था वो। ठीक है, फिर आता है क्या आप कभी घर जाने के लिए अपना रास्ता भूलेंगे? तो नहीं भूलता है, जो भी कोई रहता है भूलता नहीं है रास्ता। फिर आता है कि क्या आप अपने रास्ते को याद, अगला आता है फिर आपका कि आप अपने रास्ते को याद रखने के लिए क्या करते हैं? तो विद्यार्थी अपने हिसाब से तुम खुद करना कि क्या रखते हो तुम प्लान, इससे क्या होता है कि आप रास्ता नहीं भूलो। आगे आता है आपका कि नीचे दिए गए बिंदुओं को मिलाकर आप कितने आयत बना सकते हैं? ठीक है, तो 9 आयत आपके यहाँ पर बन जाएंगे। कितने? 9 आयत। देखो यहाँ पर मैं से मिला दिया तो 1 आयत, इसी को मिला दिया तो 2 आयत, यहाँ पर 3 आयत, यहाँ पर 4 आयत, फिर ऐसी प्रकार से आपके बन जाएंगे कितने? 9 आयत यहाँ पर बन जाएंगे। फिर आता है आपका कि वर्ग भी एक प्रकार का आयत है। इसके बारे में आप अपने सहपाठी शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। देखो वर्ग एक आयत तो है, पर आयत थोड़ा सा बड़ा रहता है चौड़ाई टाइप में, और वर्ग नहीं रहता है। अब आता है कि जोड़ अथवा घटाव करके बीच की संख्याएं बनानी है। क्या करना है? जोड़ घटाव करके बीच की संख्या आपको क्या करना है? बनाना है। जैसे कि यहाँ पर लिख दो 7 + के 2 लिख दो तो 9 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने लिख दो? 20 - 11 लिख दो तो हो गए कितने? यहाँ पर कितने लिख दो? यहाँ पर लिख दो 5 + के 4, 5 - 4 9 हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दो 10 - के 1, कितने हो जाएंगे आपके? ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, आगे आते हैं। अब इस वाले में कितना लिखा है? इसमें लिख दो 15 - के 2, फिर इधर लिख दो 10 + के 3, इसमें लिख दो 20 - के 7, यहाँ लिख दो 7 + 6, यहाँ लिखो 18 - 5, और इधर लिख दो 9 + 4। ऐसे इसमें भर दो 20 - 1, फिर यहाँ लिखा है 12 + 7, फिर लिखा है 22 - 3, 15 + 4, फिर है आपका 30 - 11, और ये है 10 + के 9। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भर गया। आगे लिखा है कि एक चरवाहे के पास 4 भेड़ें और 4 कुत्ते हैं। बगीचे को 4 क्षेत्रों में बांटें, जिसके प्रत्येक भाग क्षेत्र में एक एक भेड़ और एक कुत्ता हो जाए। इस प्रकार को इसको काटना है, जिसमें एक सबके पास हो जाए। तो देखो अपन काटें इसको, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर इसको काट दूँ, एक पेड़ ले लिया। ठीक है, एक पेड़ इसका भी देखो, इसका ये भेड़ ले ली, फिर एक जो बचा है उसको यहीं से मिलाने के बाद ये से ले लिया, तो 4 हिस्से यहाँ पर इसके हो गए। आगे लिखा है कि मैं कौन हूँ? एक दर्पण आपकी सहायता कर सकता है। आपके पास किताब है, आपके पास अगर कांच हो ना, तो आप कांच से इनको देखना, जो उल्टे देखेंगे और उल्टे सीधे देखेंगे। तो ये तो होगा 54, ये होगा कौन से 83, ये होगा आपके 71, और ये होगा 69। ठीक है, क्या लिखा है कि आप 1 से 7 तक की संख्याओं को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि 3 भुजाओं का योग समान हो। ठीक है, 3 9 का कैसा होना चाहिए? समान योग होना जरूरी है। अब क्या लिखा है? समान योग है, तो अब इसको अपन को संख्याओं से बनाना था। यहाँ पर लिख दो 1, यहाँ पर लिख दो 6, 1 और 6 + के 7 हो गए। यहाँ लिख दो 2 + के 5, कितने हो गए? 7 हो गए। 4 + के 3, कितने हो गए? 4 3 7 हो गए। आगे आता है कि आइए 6 मीटर लंबे कपड़े को टुकड़े में बांट लें। अगर 1 मीटर हर बार कटता है तो कटता है तो हम उसे कितनी बार काटेंगे? ठीक है, कितनी बार आप उसको काटोगे? तो ये 5 टाइम्स आप इसको काट सकते हो। क्या कर सकते हो? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, मतलब 5 बार काट सकते हो। अगला तो मैंने एक संख्या सोची और उसको दुगना कर लिया। अगर मेरा उत्तर 18 है तो मेरी सोची हुई संख्या क्या थी? ठीक है, अगर 18 है तो
तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 9 हो जाएंगी। फिर लिखा है कि 28 बनाने के लिए कैलकुलेटर पर 10 की कुंजी बटन दबाएं। ठीक है, तो 10 की कुंजी क्या करना पड़ती है, बनाने के लिए कैलकुलेटर पर 10 कुंजियाँ दबाएं, मतलब 10 सारी की सारी यहाँ पर दबा दो। फिर लिखा है, अगर आपका क्या लिखा है कि टिप्पणी, यहाँ पर अब कुछ नहीं लिखा। जैसे अगर यहाँ पर 28 लिखे ना 28, तो इनको बन सकती है, जैसे कि यहाँ पर लिख दो 9 + 8 + 7 + 3 + फिर 1 प्लस बराबर। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद नहीं आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम अपनी वीडियो को क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। और आपसे एक ही निवेदन है, गुजारिश है कि वीडियो को आप नई बार देख रहे हैं तो बच्चों को यहाँ पर लेके आएँ और बच्चों को इसको सेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।